भगवत गीता पर हम लोग जो चर्चा कर रहे थे द्वितीय अध्याय के 45वें श्लोक की, जिसमें कि कहा गया त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन निर्द्वंद्वो नित्यसत्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान। श्री भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को पहले तो यह कहा, युद्ध के लिए ललकारते हुए कहा कि उठ करके खड़ा हो जा। अर्जुन विषाद योग में हमने कहा देखा किस प्रकार से अर्जुन वह मोह से आवृत होकर के बैठ जाता है, मैं युद्ध नहीं करूंगा। और फिर श्री कृष्ण भगवान उसे उलाहना देते हैं कि यह कायरता तुझे शोभा नहीं देती। और फिर श्री कृष्ण भगवान के पास जाकर के अर्जुन बोलता है शिष्यस्ते हम शाधिमाम त्वाम प्रपन्नम, और उस प्रकार से फिर से कहता युद्ध नहीं करूंगा। और फिर श्री कृष्ण भगवान ने कहा अशोचान अन्वशोचस्तम प्रज्ञावादाश्च भाषसे गतासुन गतासुश्च नानुशोचन्ति पंडिता। तो पंडितों की बातें कर रहा है, पर जो पंडित है वे गत या आगत की कभी भी उसके लिए शोक नहीं करते। और फिर ज्ञान योग का सारा बखान श्री कृष्ण भगवान ने कहा, जो ज्ञान योग जो ज्ञानी है उनके लिए देही और देह ये दोनों अलग अलग है। वे जानते हैं कि देह सदैव मरणशील है, और वे जानते हैं कि वे स्वयं देही हैं और देही की कभी मृत्यु नहीं होती, और वे कभी शोक नहीं करते। और फिर उन्होंने इस मानसिक धरातल पे आते हुए, जिस धरातल पर अर्जुन था उस पर आते हुए कहा कि यदि तू अपने आप को क्षत्रिय मानता है तो भी स्वधर्म का पालन करना तेरा कर्तव्य है, और यदि तू पाप के भय से दुखी हो रहा है या कायरता से दुखी है, दोनों प्रकार से तुझे भयभीत होने या दुखित होने की आवश्यकता नहीं। क्यों? क्योंकि न तो तुम यदि तुम मरेगा तो स्वर्ग को प्राप्त होगा, और यदि जीतेगा तो पृथ्वी को प्राप्त करेगा, दोनों हाथ में लड्डू है। इस प्रकार से समझाया स्वधर्म का पालन करने के लिए भी, और इस स्वधर्म का पालन करने से तुझे पाप नहीं लगेगा, ये सब श्री कृष्ण भगवान ने समझाया। और फिर बाद में ये कहा कि अभी तक मैंने जो कहा था ये सभी बातें सांख्यों के समान थी, अब तू कर्मयोग के समान सुन। पर ये जो व्यवसायत्म का बुद्धि यदि नहीं होगी तो यह कर्मयोग की भावना तुझमें नहीं आएगी। कर्मयोग व्यवसायत्म का बुद्धि जिसकी बुद्धि एक लक्ष्य है, और अव्यवसायत्म का बुद्धि जिसकी बुद्धि छिन्न भिन्न है। और इसी प्रकार से कहा व्यवसायत्म का बुद्धि एक कुरिनंदन बहुशाखा ऋणंताश्च बुद्धो व्यवसायी नाम। और फिर उन्होंने कहा भोगेश्वर प्रसक्ता नाम तया परहत चेतसाम व्यवसायत्मिका बुद्धि समाधव न विधीयते। तो ये जो व्यवसायत्म का बुद्धि है ये उस वाणी द्वारा हरे चित्त वाले तथा भोग और ऐश्वर्य में आसक्ति वाले उन पुरुषों को अंतःकरण में निश्चयात्मक बुद्धि नहीं होती है, व्यवसायत्मिक बुद्धि नहीं आती है। किसके मन में यह व्यवसायत्मिक बुद्धि नहीं आती? जिनका चित्त नाना प्रकार की भावनाओं से कामनाओं से विक्षिप्त हो गया है। और इसीलिए श्री कृष्ण भगवान कहते हैं त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्य भवार्जुन निर्द्वंद्वो नित्य सत्वस्थो निरोगक्षेम आत्मवान। अर्जुन, हे अर्जुन, वेदा सब वेद त्रैगुण्य विषया तीनों गुणों के कार्य रूप संसार को विषय करने वाले अर्थात प्रकाश करने वाले हैं। निस्त्रैगुण्य असंसारी अर्थात निष्कामी और निर्द्वंद्व सुख दुखादि द्वंद्व से रहित, और नित्य सत्वस्थ नित्य वस्तु में स्थित अथवा निर्योगक्षेम तथा निर्योगक्षेम योगक्षेम को न चाहने वाला, और आत्मवान आत्मपरायण हो। तो श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन को कहा, अर्जुन को लक्ष्य करते हुए मानो सभी हम लोगों से कहते हैं कि क्या करना चाहिए? त्रैगुण्य विषया वेदा। तो अभी तक ये जो बातें बताई कि वेदवादरता पार्थ, हे पार्थ, सकामी पुरुष केवल फल श्रुति में प्रीति रखने वाले, स्वर्ग को ही परम श्रेष्ठ मानने वाले और कुछ नहीं ऐसे कहने वाले हैं, वे अविवेकी जन जन्म रूप कर्म फल को देने वाली तब भोग के ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए बहुत सी क्रियाओं की विस्तार वाली इस प्रकार की दिखाओ शोभायुक्त वाणी को कहते हैं। तो ये सब वाणी वेद में भी कही गई है। वेदों में दो भाग हैं, कर्म कांड और ज्ञान कांड। तो जो कर्म कांड है उसमें कहा गया किस प्रकार का योग, किस प्रकार का यज्ञ करने से किस प्रकार की फल की प्राप्ति होगी, इस प्रकार का यज्ञ करने से पुत्र की संतान की प्राप्ति होगी, इस प्रकार का यज्ञ करने से स्वर्ग की प्राप्ति होगी। ऐसे विभिन्न प्रकार के यज्ञ क्रियाओं और कर्म कांड की बात कही गई, सभी फल की प्राप्ति के लिए। तो यह मानो
ये वेद इस प्रकार से कहते हैं, तुम इस प्रकार से करो ये फल प्राप्त होगा, ये कर्म करो तो ये फल प्राप्त होगा। तो मानो कामनाओं को उकसाने वाली है, इच्छाओं को और भी भड़काने वाली है ये वेद की वाणी। तो श्री कृष्ण भगवान चेतन उससे कहते हैं, देखो वो जिन लोगों के लिए ठीक है वो ठीक है, अब तुझे यदि सचमुच में सच्चा सुख शांति प्राप्त करनी है और यदि सचमुच में तुझे अपना श्रेय चाहिए तो इस प्रकार की वेद की वाणी को मत सुनो। तो तुम क्या करो, ये वेद से भी ऊपर उठ जाओ। वेद, सब वेद जो हैं वे तीनों गुणों के कार्य रूप संसार का विषय करने वाले अर्थात प्रकाश करने वाले हैं। असंसारी अर्थात निष्कामी और सुख दुखों से द्वंद्वित रहित, नित्य वस्तु में स्थित और योग में न चाहने वाला और आत्मपरायण हो जा। तो ये कहने का मतलब ये नहीं है कि वेद खराब है या वेद की निंदा इसमें की गई, इसको हमें समझ लेना चाहिए। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं विभिन्न अवस्थाओं में विभिन्न लोगों के लिए विभिन्न प्रकार के चीजें रहती है। तो किसी के लिए कोई विशेष प्रकार का खाद्य ठीक रहता है, दूसरा किसी कोई रोगी है तो उसके लिए वो खाद्य ठीक नहीं रहता है। किसी की अवस्था है जिसमें वह अभी उसको डाइजेस्ट नहीं कर सकेगा। यदि वेद में जिस प्रकार से कहा गया धर्म अर्थ काम और मोक्ष, केवल मोक्ष की बातें करेंगे तो अधिकांश लोग उस मोक्ष को ग्रहण नहीं कर सकेंगे, उस प्रकार का मार्ग ग्रहण नहीं कर सकेंगे, ये जानते हैं। इस प्रकार से अर्थ और काम को धर्म के माध्यम से भोग करते हुए मोक्ष की ओर जाना, यह अधिकांश लोगों के लिए बताया गया। 4 पुरुषार्थ की बात वेद में कही गई, परंतु उसमें जो कर्म कांड है उसमें यह कर्म कांड में केवल इस यज्ञ वगैरह की ही बातें हैं, जिसमें कि उस प्रकार की किस प्रकार के यज्ञ करने से क्या मिलता है, इस प्रकार की बातें कहने से। तो अर्जुन को कहा श्री कृष्ण भगवान ने कि ये जो कुछ लोग ऐसे हैं जो बार बार इसी प्रकार की बातें करते हैं, उससे क्या होता है, बुद्धि अव्यवसायत्मिका बन जाती है, बुद्धि विक्षिप्त हो जाती है, और ऐसी अव्यवसायत्मिका बुद्धि कभी सुख शांति नहीं दे सकती। इसलिए तू क्या कर, त्रैगुण्य विषया वेदा, ये जितने वेद हैं ये 3 प्रकार के गुणों की चर्चा इसमें है। सत्वगुण भी है, रजोगुण है, तमोगुण है। परंतु यदि कुछ तुझे श्रेय की प्राप्ति करनी है तो तीनों गुणों से पर हो जा। तो इसकी हम लोगों ने चर्चा की कि तीनों गुणों से पर होना यह तो बहुत बड़ी कठिन बात है, और इसी को श्री रामकृष्ण देव के उदाहरण द्वारा हम लोगों ने पिछले वर्ष वक्त समझाया कि मानो ये 3 गुण मानो 3 चोर हैं। तमोगुण मनुष्य को बांधना चाहता है, और इतना ही नहीं मारना चाहता है। यह तमोगुण यह मानो मनुष्य को मोह के द्वारा मारना चाहता है। परंतु रजोगुण जो है वह मारता नहीं है, परंतु बांधना चाहता है, विभिन्न प्रकार की इच्छाओं और कामनाओं से बांधना चाहता है। वह उसे और भी अधिक कार्य करने को प्रेरित करता रहता है। इस प्रकार का कार्य करो, ये रिजल्ट हो जाएगा, इस प्रकार का कोर्स कर लो, इस प्रकार का परीक्षा दे दो, इस प्रकार की एंट्रेंस दे दो, इस प्रकार का ये कर लो। विभिन्न प्रकार के प्रलोभन, इस प्रकार का करने से ये जॉब मिलेगा, इस प्रकार करने से ये फल प्राप्ति होगी, इस प्रकार करने से यहाँ फॉरेन जाने मिलेगा। कितने प्रकार के प्रलोभन वह देता है रजोगुण। तो इससे भी मन विक्षिप्त हो जाता है। परंतु सत्वगुण जो है उसमें कार्य की यह अधिकता कम हो जाती है, न्यूनतमता हो जाती है, और धीरे धीरे मन शांत हो जाता है। परंतु वह जो सत्वगुण है वह भी अंतिम हमें उस लक्ष्य की प्राप्ति नहीं करा सकता। जिस प्रकार की वो तीसरा चोर कहता है कि मैं तुझे घर तक नहीं छोड़ के आ सकता, मैं केवल तुझे घर का रास्ता बता देता हूं, नहीं तो मुझे पुलिस पकड़ जाएगी। तो इस प्रकार से यह जो सत्वगुण, ये सत्वगुण हमें बहुत नजदीक तक ले जाता है, यह हमें आध्यात्मिक साधना को में प्रवृत्त करता है। परंतु यदि हमें उस परम तत्व की प्राप्ति करनी है तो तीनों गुणों से पर जाना पड़ेगा। यही बात यहाँ पर श्री कृष्ण भगवान ने समझाई। निस्त्रय गुण्यो भवार्जुन, तीनों गुणों से तू पर हो जा। निस्त्रय गुण्यो, तीनों गुणों से पर हो जा। तो पहले स्वामी विवेकानंद कहते थे हमें अभी तो सबसे पहले अधिकांश लोग हमारे देश में भी तमोगुण से हैं, तो उन्होंने कहा पहले रजोगुण की आवश्यकता है, रजोगुण जब आएगा उसके बाद में फिर सत्वगुण की आवश्यकता है, और फिर सत्वगुणी जब हम बन जाएंगे तो उसके बाद में हम निस्त्रय गुण बनने की प्रयत्न करेंगे। निर्द्वंदो, जहां द्वंद्व है वहां ही सुख और दुख, ये द्वंद्व है, अच्छा बुरा ये द्वंद्व है। इन द्वंद्वों से जब तक हम परे नहीं हो जाते तब तक हमें सच्चा सुख सच्ची शांति नहीं मिल सकती। तो कहते हैं श्री कृष्ण भगवान निर्द्वंदो,
नित्य सत्वस्थो, हमेशा नित्य वस्तु में स्थित हो जा। नित्य वस्तु एक ही है, उस परब्रह्म परमात्मा, उसमें तू तेरा मन स्थिर कर ले। निर्योग क्षेम, योग क्षेम को न चाहने वाला। योग क्या है? जो नहीं मिला उसको प्राप्त करने की इच्छा, यह है योग। क्षेम क्या है? जो मिल गया है उसकी रक्षा करने की इच्छा, यह है क्षेम। योग और क्षेम दोनों में से किसी की वस्तु की चाहता नहीं है, जो वही मनुष्य आत्मवान बन सकता है। और आत्मवान यदि बने तभी इन सब वस्तुओं का वह त्याग कर सकता है, नहीं तो योग क्षेम की वासना को त्याग नहीं कर सकेगा यदि आत्मवान नहीं बनेगा तो। और जब तक इनका त्याग नहीं करेगा वो आत्मवान नहीं बनेगा। जब तक आत्मवान नहीं बनेगा मनुष्य, तब तक वह सच्चा सुख और सच्ची शांति प्राप्त नहीं कर सकेगा। तो मानो श्री कृष्ण भगवान उस परमार्थ के मार्ग का यहाँ पर निरूपण करते हैं श्री कृष्ण भगवान, कि किस प्रकार से हम परमार्थ को प्राप्त कर सकते हैं, उस परम तत्व को प्राप्त कर सकते हैं, परम शांति को प्राप्त कर सकते हैं। तो कहा गया कि ये सब जो कार्य के झंझटें धीरे धीरे कम करनी पड़ेगी। निश्चय गुणों, तीनों गुणों से ऊपर उठना होगा और सभी द्वंद्वों से रहित होना पड़ेगा। निर्द्वंद्व नित्य सत्वस्थो, यह जो नित्य आत्मा है उसमें स्थित होना पड़ेगा, उसमें स्थित होने का प्रयत्न करना पड़ेगा। और निर्योग क्षेम, और योग क्षेम से हमारी जो कामना है योग क्षेम की, उससे भी हमें पर उठना पड़ेगा। तो योग और क्षेम, ये जब तक योग क्षेम की हमारी भावना है, हम ऐसा समझते हैं कि हमारे कारण ही सब होता है और हम कैसे अपनी रक्षा कर सकेंगे, या हम दूसरों की रक्षा नहीं करेंगे तो कैसे चलेगा, इस प्रकार की जो भावनाएं जब तक मन में रहेगी तब तक हम निर्योग क्षेम नहीं हो सकेंगे। और जब तक निर्योग क्षेम नहीं हो सकेंगे तब तक हम आत्मवान नहीं बन सकते। एक बड़ी सुंदर कहानी है शिवाजी की। शिवाजी सभी लोगों को अपने राज्य में रोजगार दिलवाने के लिए कई किले बनवाते जा रहे थे। सैकड़ों हजारों मजदूरों को काम में लगा दिया था, जिससे उनको भी रोजी रोटी का बंदोबस्त हो और उनके किले भी बनते जाएं। तो ऐसे कई किले उन्होंने बनवाए। इस प्रकार से एक जगह पर वो कार्य की देखरेख के लिए गए और फिर वहां पर कार्य देख रहे थे। अचानक उनके मन में अहंकार आया, देखो कितना बड़ा मैं काम करा रहा हूँ, कितने लोगों को रोजी रोटी का बंदोबस्त कर रहा हूँ, कितने किले बनवा रहा हूँ और कितने लोगों का ये मैं लालन पालन कर रहा हूँ, उन लोगों को पैसा दे करके, उनको इस प्रकार से मजदूरी का यह मेहनताना दे करके उनके जीवन की रक्षा कर रहा हूँ। इस प्रकार से मन में थोड़ा सा सूक्ष्म अहंकार शिवाजी का आया। उसी समय स्वामी रामदास उनके गुरु आए हुए थे। उनके गुरु के साथ जो बातचीत करते समय यह बातें जो उनके मन में थी वो किसी न किसी रूप में प्रकट हो गई और स्वामी रामदास तो अंतर्यामी थे, समझ गए कि वह सूक्ष्म अहंकार आया है। तब उन्होंने शिवाजी को कहा, शिवा ये देख तो, ये सामने जो चट्टान है उसके वो टुकड़ा तो अच्छा लग रहा है, उसको तुड़वा दो। उसको तुड़वाया, उस चट्टान के टुकड़े को तुड़वाया। उसमें देखा अद्भुत चीज, उस टुकड़े के भीतर में एक छोटा सा खड्डा है, छोटे से खड्डे में थोड़ा सा पानी है, उस पानी में एक छोटा सा मेंढक का टुकड़ा, मेंढक का बच्चा है। शिवा ये मेंढक को किसने पानी में यहां पर जीवित रखा? तब शिवाजी ने सोचा, जो परम परमात्मा है वो सब रक्षा करने वाला, मैं सबकी रक्षा करने वाला हूं। जो बच्चों के लिए माता के स्तन में दूध देता है, जो इस प्रकार के सारे विश्व का पालन कर रहा है, इस मेंढक को वहां पानी की खुराक की व्यवस्था चट्टान के भीतर में कर दी, मैं कौन होता हूं? तब वो गुरु को प्रणाम करके कहते हैं, गुरुदेव क्षमा कीजिए, मुझ में अहंकार आ गया था, आपने ठीक किया। तो ये योगक्षेम की भावना जाते रहती है और जब योगक्षेम निर्योगक्षेम बनेगा, श्री कृष्ण भगवान कहते हैं अर्जुन, तभी तू आत्मपरायण बन सकेगा, आत्मवान बन सकेगा। और ये आत्मवान बनेगा तभी तुझे सुख और शांति मिलेगी। तो इस प्रकार की व्यवसायत्मिका बुद्धि को प्राप्त करने का प्रयत्न कर। त्रैगुण्य विषया, तीनों गुणों जी की बातें करते हैं वेद, उनसे ऊपर उठ और निस्त्रय गुण्यो भवार्जुन। यावानर्थ उदपाने सर्वतः संप्लुतोदके तावन सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मण्य से विजानतः। यावान सर्वतः
सब ओर से संप्लुतोदके परिपूर्ण जलाशय के, संप्लुतोदके माने परिपूर्ण जलाशय के, संप्लुतोदके अच्छी तरह से जो जलाशय भरे हुए ऐसे जलाशय से सर्वथा सब ओर से प्राप्त होने पर उदपाने, उदपाने छोटे जलाशय में यावान जितना अर्थ प्रयोजन अस्ति रहता है, विजानतः अच्छी प्रकार ब्रह्म को जानने वाले ब्राह्मण्य से ब्राह्मण का भी सर्वेषु सब वेदेषु वेदों में तावान उतना ही प्रयोजन रहता है। तो अर्जुन के मन में शंका उठती, तो क्या वेद निरर्थक है, वेद की क्या आवश्यकता नहीं है? तो क्या वेद के विरुद्ध बोल रहे हैं श्री कृष्ण? तो ऐसी बात नहीं है। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं वेद की आवश्यकता है, छोटे छोटे जलाशय की अवश्य आवश्यकता है, परंतु बड़ा जलाशय होने पर फिर छोटे जलाशय की आवश्यकता नहीं रहती। जैसे स्वामी विवेकानंद ने उदाहरण दिया कि गंगा के किनारे कुआं खोद करके क्या फायदा, मनुष्य मात्र में ईश्वर है, उस ईश्वर की पूजा छोड़ करके तुम यह मूर्ति पूजा में अपना समय क्यों गवा रहे हो? जो साक्षात मनुष्य हैं उसमें तो प्राण प्रतिष्ठा हुई है। तो यह जब मानो कुआं कोई खोदे नदी के किनारे, तो उसका कितना प्रयोजन है? कोई प्रयोजन। नदी में इतना सारा पानी जब है तब फिर कुआं खोद करके क्या प्रयोजन? तो जिसको ज्ञान की प्राप्ति हो गई वह निर्द्वंद हो गया, नित्य सत्वस्थ हो गया और निर्योगक्षेम हो गया, आत्मवान हो गया, फिर उसके लिए ये वेद की उतनी आवश्यकता नहीं रहती। जिसके पास ये बड़ा जलाशय नहीं है, बड़ी नदी पास में नहीं है, तो छोटा तालाब अवश्य खोदो। छोटे तालाब से गर्मी के दिन में उससे पानी मिलेगा, नहाने को भी मिलेगा, पीने को भी मिलेगा। अभी से खोद करके रखो, वर्षा में वृष्टि होगी। पर पास में नदी बह रही है और बहुत नदी में पानी है, तो उस समय ये तालाब खोद करके जैसे फायदा नहीं है, उसी प्रकार से वेद में अच्छी अच्छी बातें हैं, खास करके कर्म कांड में, पर वह प्रारंभिक अवस्था के लिए बहुत आवश्यक है, किसी के लिए आवश्यक हो सकता है। परंतु जब हम लोगों ने उस अवस्था को पार कर लिया तो उसके बाद ब्राह्मण्य से, ब्राह्मण माने यह नहीं कि जो ब्राह्मण जाति का हो या ब्राह्मण ज्ञाति का हो, यहाँ ज्ञाति के ब्राह्मण माने जो ब्रह्म को जानने वाला, इसको ब्राह्मण कहता है। तो जो ब्रह्म को जानने वाला है ब्राह्मण है, उसके लिए जो ब्रह्मवेत्ता है, उसके लिए फिर यह जो वेद की जो कर्मकांड की बातें वे उतना महत्व नहीं रखती या महत्व नहीं रखती। कहते हैं सब ओर से परिपूर्ण जलाशय के प्राप्त होने पर छोटे जलाशय में जितना प्रयोजन रहता है, अच्छी प्रकार ब्रह्म को जानने वाले ब्राह्मण का भी सब वेदेषु वेदों में उतना ही प्रयोजन रहता है। यह एक कुछ श्लोक है, इसमें विभिन्न चिंतकों ने विभिन्न रूप से उसकी व्याख्या की है। शंकराचार्य ने अलग रूप से की है, रामानुज ने अलग रूप से की है। हम उसके विस्तार में नहीं जाएंगे। हमने कहा था पहले कि कुछ श्लोक बीच बीच में आएंगे जिसमें विभिन्न प्रकार के हम लोगों को समझ, उसमें उसके कई अर्थ हो सकते हैं, और इसीलिए वो कुछ श्लोक क्यों आते हैं वो भी हमने बताया कहानी के द्वारा। जिस प्रकार से महाभारत लिखेंगे व्यास मुनि, और उस समय उन्होंने कहा कि भाई लिपिक किसको रखा जाए, इतने स्टेनोग्राफर कौन हो सकता है? तो फास्टेस्ट तो फिर गणेश जी हैं। गणेश जी को याद किया। गणेश जी ने कहा कि ठीक है मैं स्टेनोग्राफर बनने को तैयार हूं, पर शर्त यह है कि भाई वो मेरे को बीच में मैं रुकूंगा नहीं, तुम एकदम बिल्कुल बीच में अटकना नहीं है, तुम बोलते जाओ मैं लिखते जाऊंगा। अब वो तो इतना फास्ट लिख रहे थे, इतना जल्दी जल्दी, तो बड़ी मुश्किल में पड़े व्यास जी। और इतनी सारी रचना, उसका फिर उसकी मात्रा ठीक रखनी पड़ती है, उसका पूरे श्लोक के ग्रामर भी देखना पड़ता है, उसके सब ये छंद भी देखने पड़ते हैं, सब कैसे होगा? तब उन्होंने बीच बीच में एक कुछ श्लोक डाल दिया। उन्होंने कहा, गणेश जी को कंडीशन रखी, ठीक है तो मेरी भी एक शर्त है, मेरी शर्त यह है कि जब तक आप श्लोक का अर्थ समझ न लें तब तक आप उसको लिखेंगे नहीं। तो ये लिखते गए और बीच बीच में एक कुछ श्लोक जानबूझ के दे दिया जिसके बहुत सारे मीनिंग हो सकते हैं। अब गणेश जी सोच रहे ये मीनिंग होगा, वो मीनिंग होगा, तब तक में इनके आगे के और 30-40 श्लोक इन्होंने अपना सोच के रख लिया। जब तक सिर खुलाते हैं गणेश जी तब तक आगे के श्लोक हो गए। इस प्रकार से ये बीच बीच में कुछ श्लोक आते हैं। इसके पहले भी हम लोगों ने कुछ श्लोक की चर्चा की। तो ये मानो कुछ श्लोक है जिसके विभिन्न प्रकार के अर्थ हो सकते हैं, परंतु हम उसकी विस्तृत चर्चा में नहीं जाएंगे। कहने का मतलब यहाँ यही कहा, सब ओर से परिपूर्ण जलाशय के प्राप्त होने पर
छोटे जलाशय में जितना प्रयोजन रहता है, अच्छी प्रकार ब्रह्म को जानने वाले ब्राह्मण का भी सब वेदों में उतना ही प्रयोजन रहता है। कहने का मतलब यह है कि जिसको ब्रह्म की प्राप्ति हो गई, आत्मा का ज्ञान प्राप्त हो गया, अब वो निर्योगक्षम हो गया है, उसे योगक्षम की भी कोई चिंता नहीं है, कामनाओं से पर हो गया है, फिर उसके लिए यह सब यज्ञ की प्राप्त, यह वेद की बात जानना कि कौन से यज्ञ से संतान प्राप्त होगी, कौन से यज्ञ से क्या प्राप्ति होगी, अब उसके लिए उस सब का कोई प्रयोजन नहीं, वो इन सब चीजों से ऊपर उठ गया है। तो यह श्री कृष्ण भगवान धीरे धीरे अर्जुन को कर्म योग का, उन्होंने कहा कि मैं अभी तक ने सांख्य योग तक मैंने कहा, सांख्य योग माने ज्ञान योग, जैसे आपने कहा था, तो अभी तक ज्ञान योग की चर्चा की, देखा सब बाउंसर ऊपर से चले गए, एक भी तू खेला नहीं। तो पहले तो बहुत बड़े बड़े ज्ञानी की बात की, और फिर सूरज खुल जाता है कि ये आत्मा और ये सब, आप इतनी बातें कुछ समझ में नहीं आती है, तो ठीक है, अब ये ठीक, अभी अब दूसरा प्रकार का, अभी तक मैंने सांख्य योग की बात कही, वो तुरे समझ में नहीं आई, अब मैं कर्मयोग की बातें करूंगा। स्वल्पमप्य से धर्म से त्रायते महतो भयात्, छोटा सा भी उसका जो धर्म का, उस कर्मयोग का आचरण। और इसमें दूसरा एक विशेषता यह है कि इसमें कोई इसी प्रकार का विपरीत फल नहीं होता है। स्वल्पमप्य से धर्म से त्रायते महतो भयात्, छोटा सा भी उसका आचरण तुझे महान भय की विपत्ति से तुझे तार देगा, और इसमें विपरीत फल की कोई गुंजाइश नहीं है। ऐसे कर्मयोग का तो धीरे धीरे श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को उस कर्म योग की ओर ले जाते हैं। कर्म योग का आचरण भी तब तक नहीं होगा, शुरुआत में ठीक है काम्य कर्म को करना, परंतु धीरे धीरे उसे निस्त्रेय गुण्य बनाना पड़ेगा, उसे निष्काम कर्म की ओर ले जाते हैं, यदि सिद्धि की प्राप्ति करनी है, यदि परम शांति की प्राप्ति करनी है। और फिर श्री कृष्ण भगवान अब यह कर्म योग का मानो सबसे महत्वपूर्ण श्लोक कहते हैं, कर्मण्यवधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्मफल हेतुर्भु माते संगोस्त अकर्मणि। सारे कर्मयोग का मानो यह सारांश है, सारे कर्मयोग के का यह मुख्य श्लोक मानो की उसका एक चाबी है, पूरे कर्मयोग की चाबी यह इस श्लोक में रही है। और इसे विभिन्न प्रकार से विभिन्न चिंतकों ने समझाया है, बहुत विस्तृत चर्चा की है। जो आधुनिक जो चिंतक हैं उन्होंने उसको अपनी तरह से समझाया, जो अर्वाचीन है, प्राचीन लोगों ने अर्थ समझाया, परंतु यह कर्मयोग का सबसे बड़ा यह मानो महत्वपूर्ण श्लोक, और इसे चतुश्लोकी के रूप में हम कह सकते हैं। चतुश्लोकी क्या है? सारे उपनिषदों का सार 4 श्लोक में कहा गया, 4 महावाक्य कहे गए, 4 महावाक्य एक कहा जाता है चतुश्लोकी, 4 महावाक्य को चतुश्लोकी कहा जाता है। 4 महावाक्य कौन कौन से हैं? तो अहम ब्रह्मास्मि, तत्त्वमसि, प्रज्ञानम ब्रह्म, तो अहम ब्रह्मास्मि मैं ही वह ब्रह्म हूं, तत्त्वमसि तुम वही हो, प्रज्ञानम ब्रह्म यह सब, यह प्रज्ञा यही ब्रह्म है। इस प्रकार से सर्वम खलविदम ब्रह्म, इस प्रकार से चतुश्लोकी जो कहा गया, इस प्रकार से मानो कर्मयोग का यह श्लोक भी चतुश्लोकी है। इसमें 4 चरण हैं। कर्मण्येवाधिकारस्ते ते, तेरा, कर्मणि कर्म करने मात्र में, एव ही अधिकार अधिकार होवे, फलेषु फल में, कदाचन कदाचन ने कभी, मां नहीं, तेरा कर्म करने मात्र में ही अधिकार होवे, फल में कभी न होवे, कर्म फल हेतु कर्मों के फल की वासना वाला, मां भूह मत हो, ते तेरी, अकर्मणि कर्म न करने में भी, संग प्रीति मां अस्तु न होवे। तो 4 चरण है। कर्मणि एव अधिकार ते, मतलब हे अर्जुन कर्म में तेरा अधिकार है, ये मानो पहला चरण, कर्म में तेरा अधिकार है। मां फलेषु कदाचन, फल में तेरा अधिकार कदापि नहीं है, तो क्या कर, मां कर्मफल हेतु भू, कर्मफल हेतु तेरे कर्म का हेतु कर्मफल न हो, जो भी कर्म तू कर वो कर्म करने का हेतु कर्म का फल न हो। माते संग अस्तु अकर्मणि, अकर्म करने में भी, न कर्म न करने में भी तेरी आसक्ति न हो, तेरी प्रीति न हो। तो 4 प्रकार की बातें कही गई। कर्मणि अधिकारस्ते, कर्म में तेरा अधिकार है, फल में तेरा कदापि नहीं है। ये बड़ी विचित्र बात। हम तो
जो भी कर्म करते हैं उसके पीछे फर्स्ट कोई भी नया प्रोजेक्ट बनाया, कोई इंडस्ट्री खोली, तो पहले क्या टारगेट बना दिया, इतना प्रॉफिट होगा तब तो हम लोग काम करेंगे। अच्छा, कुछ भी काम करेंगे तो सैलरी कितनी होगी भाई पहले बताओ, और वो टीए डीए और क्या बेनिफिट्स होगा और कितनी लीव, ये सब बताओ, उसके बाद में वो सैलरी, अब हम जॉब ज्वाइन करेंगे। तो कोई भी काम शुरू करने के पहले हमको फल की ही बात रहती है, उसके बिना कर्म करने का हम लोगों को कोई प्रयोजन नहीं रहता, और न तो हमें उसके कोई मोटिवेशन मिलता है। मोटिवेशन के लिए हमें कर्म करने की प्रेरणा कब मिलेगी, जब हमारे सामने फल होगा। और जब कोई भी काम करेगा तो उसके लिए तो टारगेट तो रखना ही पड़ता है, टारगेट रखना पड़ेगा, रिजल्ट रखना पड़ेगा, क्या रिजल्ट मिलेगा वो सोचना पड़ेगा। तो हम लोग ये समझते हैं कि रिजल्ट ओरिएंटेड अप्रोच, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स, एमबीओ, ये सब की बात हम लोग करते हैं। यहां उल्टी बात है, मैनेजमेंट विदाउट ऑब्जेक्टिव्स। कर्म फल की तू बात छोड़ दे, केवल कर्म में तेरा अधिकार है, फल में तेरा अधिकार कदापि नहीं है। तो इसलिए क्या कर, तू कर्म फल की प्राप्ति ये तेरे कर्म का उद्देश्य न हो, कर्म के फल के प्रति तेरी आसक्ति न हो। कई लोग ऐसा समझते हैं कि अरे भाई यदि फल नहीं मिलेगा तो फिर कर्म क्यों करेंगे। तो श्री कृष्ण भगवान ये नहीं कहा कि फल दीजिए नहीं मिलेगा, ये कभी नहीं कहा है कि तू कर्म किए जा, फल की आकांक्षा मत रख, फल के प्रति आसक्ति मत रख, पर फल कर्म किए जा। क्यों? कर्म का सिद्धांत ऐसा है कि उसके कारण जैसा करोगे ऐसा पाओगे, परंतु तुम्हारी नजर यदि फल के प्रति रहेगी तो कर्म अच्छा नहीं होगा, नंबर एक। नंबर दो, क्यों नहीं अच्छा होगा? कंसंट्रेशन ब्रेक हो जाएगा आसक्ति के कारण। और नंबर दो, कर्म के फल के प्राप्ति के बाद जो रिएक्शन होगा वो रिएक्शन तुम संभाल नहीं सकोगे। यदि ईश्वर में विश्वास हो या ना हो, श्री कृष्ण भगवान पर विश्वास हो या ना हो, महाभारत में विश्वास हो या ना हो, पर इस श्लोक के कारण हम लोग अपने अपने क्षेत्र में कर्म को अच्छी तरह कर सकते हैं, हमें कर्म में सफलता मिल सकती है। किस प्रकार से? यदि उसको हम अच्छी तरह समझ लें तो कर्म में तेरा कर्मणि अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कर्म में तेरा अधिकार है, फल में तेरा अधिकार कदापि नहीं है। हम माने कि न माने, यह हम अपने जीवन का विश्लेषण करके देखें कि क्या यह ठीक नहीं है। कितनी बार हम लोगों ने कर्म किए, बहुत अच्छी तरह कर्म किए, अपनी बेस्ट पॉसिबल हम लोगों ने एनर्जी लगाई, परंतु क्या हमें उसी प्रमाण में फल मिला है? क्या हमारा फल पर अधिकार है? कितने सारे ऐसे फोर्सेस आते हैं, कितने सारे बहुत सारे फैक्टर्स आते हैं जिसके कारण कि हमें जिस प्रकार का फल मिलना चाहिए था और नहीं मिल पाता, यह तो हम जानते हैं। तो कर्म हमारे हाथ में है, ये हम लोग को पहले स्वीकार करना पड़ेगा। ये तो हम लोग स्वीकार कर लेते हैं कि कर्म का अधिकार है, कुछ लोग वो भी स्वीकार नहीं करते, बोले कर्म कहाँ हमारे अधिकार में है, वो तो जैसा वो कराते हैं ऐसा करते हैं, हम कैसे हैं। अच्छा, बोले क्या बात है कि सत्संग में नहीं आते? बोले वो तो भगवान जब कराते हैं ऐसा हम करते हैं। अच्छा, रोज भगवान आकर के बोल जाते हैं अब खाना खाओ, उसके लिए तो हम लोग वेट नहीं करते हैं। इसके लिए हम वेट करते हैं कि भगवान कहेंगे उस समय हम लोग करेंगे, भगवान करेंगे तब दीक्षा लेंगे, भगवान कहेंगे तो भगवान का नाम लेंगे। तो अभी तो भगवान ने हमको कान कान में कह दिया कि अभी तुम ये काम किए जाओ, बाकी ये सब काम करो, ये सब करो, मौज करो। अभी वो कान में इतना ही कहा है, बाकी जब वो कान में कहेंगे नहीं नहीं अभी भगवान का भी नाम लो, तो भगवान का नाम लेंगे। अभी भगवान ने यही कहा है हम लोग। मानो भगवान के बिना कुछ का बात, भगवान से डायरेक्ट हमेशा डायलॉग हो रहा है और हमेशा हॉटलाइन है, और भगवान के बिना हम कुछ भी एक स्टेप भी आगे नहीं रख रहे हैं। तो भगवान जब कराएंगे तब करेंगे, हमारे हाथ में तो कुछ है ही नहीं। हाँ, हमारे हाथ में बाकी सब है, बिजनेस करना है सब है, पर ये भगवान का नाम लेना वो हमारे हाथ में नहीं है, किताब पढ़ना वो हमारे हाथ में नहीं है, वो भगवान जब कराएंगे तब करेंगे। तो ये हम लोग को पहले समझना पड़ेगा, कर्म में हमारा अधिकार है, हमारा कर्म में अवश्य अधिकार है, कर्म हम अवश्य कर सकते हैं, करते ही हैं। कितने सारे कर्म हम करते हैं, और चाहे कि ना चाहे कर्म करते ही रहते हैं, हमारा कर्म में जीवन। जब नहीं करते तो भी कुछ कर्म करते हैं, हम कहते हैं भाई हम तो कुछ नहीं कर रहे हैं। अच्छा, नहीं कर रहे तो क्या कर रहे हो? टीवी देख रहे थे, ये भी तो कर्म है। ताश खेल रहे हैं, वो भी तो कर्म है। अरे यहां तक भी तुम सपने देख रहे हो सोते सोते, ये भी तो कर्म है। सब कुछ ही तो कर्म है। गार्डन में घूमने के लिए वो भी कर्म है।
बिना कर्म के एक क्षण भी कोई मनुष्य नहीं रह सकता। तो कर्म करने का हमें को अधिकार है, पर फल में कदापि नहीं है। हम लोग क्या चाहते हैं कि नहीं, हमने जब ये काम किया तो उसका हमको इतना फल मिलना ही चाहिए, पर और जब नहीं मिलता है तब हम निराश हो जाते हैं। और कर्म के फल के प्रति हमारी आसक्ति के कारण क्या होता है, हमारा कर्म भी ठीक नहीं हो पाता है। उदाहरण, एक विद्यार्थी है, विद्यार्थी परीक्षा की तैयारी कर रहा है, किताब लेकर के बैठा और पेज पढ़ रहा है। पढ़ते पढ़ते उसको अचानक याद आई, पिताजी ने कहा था कि यदि तू अच्छी तरह पढ़ाई कर लेगा और यदि तुझे अच्छे नंबर मिल जाएंगे हायर सेकेंडरी में 90%, तो तुझे अमेरिका भेज दूंगा, तेरे का अंकल के पास भेज दूंगा। तो अब ये सोच रहा है, पढ़ते पढ़ते अचानक, अच्छा पिताजी ने कहा है कि यदि अच्छे नंबर मिले तो अमेरिका भेज देंगे। थोड़ा एक आध पेज पढ़ने के बाद सोचा, अच्छा अमेरिका यदि 90% मिल गया तो अमेरिका भेजेंगे, तो अमेरिका जाऊंगा तो कहाँ जाऊंगा, हॉलीवुड जाऊं ना कैलिफोर्निया जाऊं, दो अंकल हैं ना, हॉलीवुड जाना ही ठीक रहेगा और फिल्म भी देखने को मिलेगा। अच्छा उसके बाद में फिर थोड़ा पेज पढ़ने के बाद फिर सोच रहा, अच्छा हॉलीवुड में तो जाऊंगा तो अंकल के साथ रहूं ना अलग रहूं रूम लेकर के, ना अलग रूम लेकर के लेना ही ठीक है। फिर और थोड़ा सा पढ़ने के बाद अच्छा सोचता है कि अच्छा वहाँ रहूंगा तो और फिर क्या क्या करूंगा, अच्छा वहाँ का वीसा और पासपोर्ट तो मिल जाएगा, वीसा के लिए आजकल प्रॉब्लम होता है नहीं, अभी भी तो अमेरिका ने थोड़ा रिलैक्स किया है तो शायद प्रॉब्लम तो नहीं होना चाहिए। और फिर थोड़ा सा सोचा, इस प्रकार से उसका 1 घंटा कहाँ हो गया पता ही नहीं पड़ा। अब वो अमेरिका जाएगा, नहीं जा सकता। इसी प्रकार से पढ़ते पढ़ते तो उसका फल के प्रति जब उसकी दृष्टि रहती है, इसीलिए स्वामी विवेकानंद ने कहा, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट लेसन्स आई हैव लर्नड इन माय लाइफ इज टू पे एज मच अटेंशन टू द मीन्स एज टू द एंड्स। ये मैंने सब बहुत बड़ा पाठ जो सीखा है कि जब हम कर्म करते हैं तो कर्म करने के लिए एक टारगेट तुमने फिक्स कर लिया, उस टारगेट को फिक्स करने के बाद उसको प्राप्त करने के लिए जो करना चाहिए उसको करने में लग जाओ और टारगेट को भूल जाओ। इसके लिए इतना घंटा पढ़ाई करना है, अच्छा ठीक है, हमने टारगेट कर लिया 90%, तो रोज 8 घंटा पढ़ना, तो 8 घंटा पढ़ना है तो पढ़ने के समय फिर पढ़ाई के विचार करो, फल की आकांक्षा मत रखो, फल की चिंता मत करो। परीक्षा फल अपने आप मिलेगा। अच्छा यदि पढ़ाई अच्छी होगी तो कॉन्सेंट्रेशन के साथ, एकाग्रता से पढ़ाई की, परंतु पढ़ते समय यदि परीक्षा फल की चिंता रही, और याद कई लोग ऐसे रहते हैं 12th साइंस पढ़ते थे, हाय हाय 12th साइंस है, अच्छा 90% नहीं मिलेगा तो हाय हाय क्या होगा, फिर तो मेडिकल में एडमिशन नहीं मिलेगा, अरे फिर एडमिशन नहीं मिलेगा तो फिर तो डोनेशन दे करके जाना पड़ेगा, तो पापा तो एग्री नहीं होंगे, इतना सारा डोनेशन 3-5 लाख 25 लाख, अभी मेडिकल में 70 लाख तक हो गया, 70 लाख रुपीज कहाँ से पिताजी लाएंगे डोनेशन देने के लिए, तब तो फिर मैं डॉक्टर नहीं हो पाऊंगा, तब तो मेरी जिंदगी बेकार चली जाएगी। ये सब सोच रहा है कब, परीक्षा की तैयारी चल रही, इधर पेपर किताब पढ़ रहा है। तो चाहे पॉजिटिव के लिए चाहे नेगेटिव थिंकिंग, जो कुछ भी होगा, फल की चिंता जब तक सताती है, मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोगों ने देखा 12th साइंस में स्टूडेंट्स लोगों को सबसे ज्यादा टेंशन रहता है, और अब सब लोग अलग अलग आते। फिर हम लोगों ने वहां राजकोट में एक शिविर लगाई, हाउ टू ओवरकम टेंशन ऑफ 12th साइंस, उसका स्पेशल एक शिविर लगाया, और उसमें यही बात हमने कही कि भाई तुमको ये बताओ कि प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम यही कि टेंशन है। टेंशन क्यों आता है, एक ही प्रश्न एक जवाब दो, टेंशन कब आता है। टेंशन आने का एकमात्र कारण यह है जब हम सोचते हैं कि रिजल्ट क्या होगा। जब रिजल्ट की चिंता करते हैं तब टेंशन आता है कि हाय 90% मिलेगा कि नहीं, है बाद में फिर इंजीनियरिंग एडमिशन में मिलेगा कि नहीं, इंजीनियरिंग मेडिकल में एडमिशन मिलेगा नहीं, यदि परीक्षा फल नहीं होगा तो क्या होगा, तब तो जिंदगी बेकार हो जाएगी। ये सब क्यों आता है, जब परीक्षा फल के बारे में सोचा तभी तो टेंशन आता है। परीक्षा फल की चिंता मत करो, टारगेट रख दिया 90%, उसके लिए 8 घंटा पढ़ाई है, अभी पढ़ाई में मन लगाओ, फल की चिंता छोड़ दो, जो होगा उसको एक्सेप्ट करो। डू यूर बेस्ट, लीव द रेस्ट। जितना हो सके, कर्म में तेरा अधिकार है अर्जुन, कर्मणि अधिकारस्ते, डू यूर बेस्ट।
जितना अधिक से अधिक अच्छा हो सके तो पढ़ाई कर, जितना अच्छे से हो सके तो युद्ध कर, जितना अच्छा से हो सके तो व्यापार कर, जितना से अच्छा हो सके तो कार्य कर। कार्य करने में तेरा अधिकार है, बेस्ट पॉसिबल तू काम कर, तेरा काम तू कर, पर फल में तेरा अधिकार नहीं। फल देने काम मेरा है। मेरे काम में तू इंटरफेयर मत कर, तेरे काम में मैं इंटरफेयर नहीं करूंगा। पर हम तो चाहते हैं उसके भगवान के कार्य को इंटरफेयर करना। नहीं, हमको तो फल ही चाहिए, हम ऐसा ही फल चाहिए, इस प्रकार का ही फल इस प्रकार से देना पड़ेगा जो अपने हाथ में नहीं। उसके लिए सोच करके हम चिंता से युक्त होते हैं, टेंशन में आते हैं। टेंशन में आने से हेल्थ भी खराब होती है और फिर कंसंट्रेशन भी, हमारा मन भी विक्षिप्त होता है और जो पढ़ाई ठीक करनी चाहिए वो नहीं होता है। उसी प्रकार से सेम थिंग अप्लाइज विद बिजनेस। बिजनेस में अत्यधिक चिंता करने लग गए, अरे हाय इसे होगा कि नहीं, मार्केटिंग होगा कि नहीं, धंधा तो शुरू कर दिया। तो चिंता करने से तो और भी अधिक आपका एफिशिएंसी आपकी खत्म हो जाएगी। जो काम किया है कॉन्फिडेंस के साथ, डू योर बेस्ट, कॉन्फिडेंस कॉन्सेंट्रेशन के साथ करना है। रिजल्ट की चिंता करने से ही टेंशन आएगा, टेंशन आने से ही सारा काम बिगड़ जाएगा। तो श्री कृष्ण भगवान ने बहुत अच्छा रहस्य बताया, कर्मयोग का रहस्य, कि किस प्रकार से करने से कर्म का जो जहर है वो हमें व्याप्त नहीं होगा। और दूसरी बात है, उस परम पद की प्राप्ति होगी। उतना ही नहीं, यदि हम परम पद की प्राप्ति नहीं भी चाहिए, यदि हमें बेस्ट रिजल्ट चाहिए, द बेस्ट वे टू गेट बेस्ट रिजल्ट is not to bother about the result. The best way to get the best result is not to bother about the result. ये तो भले भगवान चाहिए नहीं, परम पद की प्राप्ति चाहिए नहीं, पर उसके लिए भी यदि हमें अच्छा रिजल्ट चाहिए, उसके लिए भी हमारे लिए यह नियम है, कर्मणि अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म में तेरा अधिकार है, फल में तेरा अधिकार नहीं है। और हम तो क्या कहते हैं कि नहीं, फल में अधिकार, पर नहीं हो सकता है। जो हमारे बुते की बात नहीं है वो नहीं हो सकता है। हमने कर्म किया, हमने बेस्ट पॉसिबल गारमेंट्स बनाए, बेस्ट पॉसिबल, बहुत रात दिन मेहनत किया, परंतु गवर्नमेंट ने उसमें टैक्स लगा दिया, जिसके कारण चीन ने जो कपड़ा था उसे 10 गुना सस्ते में बेच रहा है, वहां टैक्स कम लगा दिया उन्होंने। अब तो ओपन मार्केट हो गया, ग्लोबलाइजेशन आ गया, क्या करेंगे? हमारे हाथ में कितना है? अच्छा, उसके बाद में आप लड़िए, गवर्नमेंट से लड़िए और बहुत सारा प्रदर्शन कीजिए, 2-3 दिन बाद पुलिस के लाठीचार्ज खा करके सब प्रदर्शन बंद हो गया। कितना है हमारे हाथ में? हमारे हाथ में काम करने का है, फल हमारे हाथ में नहीं है। लड़के ने बहुत अच्छा मेहनत किया, सारे साल भर मेहनत किया, बहुत अच्छे मेहनत किया। अब उसने कम से कम 1000 क्वेश्चन तैयार किए, बहुत अच्छे से तैयार किए। अब प्रश्न और क्वेश्चन पेपर में तो 8 ही प्रश्न आए थे, वो 8 में से एक भी प्रश्न उसका नहीं आया 1000 में से, क्या करोगे? अच्छा, मान लो आ भी गए तो ये भी हो सकता है उसी समय उसको हेडेक हो गया। अच्छा, हेडेक नहीं हुआ और प्रश्न सभी उसके मान लो 8 आ भी गए, उसने जो तैयार किया था, तो उसका टाइम के कारण पूरा नहीं लिख सका। तो वो भी लिख सका, उसने कर्म में पूरा अधिकार है, अपने बताया, कर्म में पूरा अधिकार बताया। तो पहले तो चांस ये है कि प्रश्न आएगा कि नहीं। यदि ये चांस ने उसको साथ दे दिया और उसने जो ऐसा तैयारी किया था ऐसा प्रश्न आ भी गए, तो ये भी तो हो सकता है कि वो बाद में क्वेश्चन पेपर जब बंडल बनाए गए, वो बंडल, एक बंडल वहां मेटाडोर में जा रहा था, उसमें से एक नीचे गिर गया, आप ही का बंडल, उस बंडल में आपका भी गया। बाद में जो एवरेज मार्क था 35% 40 सब मिला। ऐसा होता है कभी कभी। और वो तो नियम तो बना दिया, बहुत बढ़िया नियम बना दिया कि भाई यू कैन नॉट बी रीचेक्ड। एक रीअसेसमेंट नहीं हो सकता है, चेकिंग बट टोटलिंग चेक कर देगा, बस रीअसेसमेंट नहीं हो सकता, रीचेकिंग नहीं होता है। हो गया, एक बहुत अच्छा नियम बना देता कि ये सब पूरा खत्म हो। और यदि बंडल नहीं भी गिरा, पहुंच भी गया, परीक्षक के पास गया, हो सकता है वो परीक्षक जब जांच रहा है उसी समय उसकी पत्नी ने उसको डांट दिया तो मूड ऑफ हो गया था, सब काटा, ये भी तो हो सकता है। इतनी सारी मेहनत, बोले इतना रिजल्ट, फिर क्या, मैं आत्महत्या करूंगा। यदि गीता का ये श्लोक पढ़ ले तो कभी आत्महत्या नहीं करेगा। मां फलेषु कदाचन, फल में तेरा अधिकार नहीं है, तुझे तो पहले ही कहा था, तो कर्म तेरा कर, फल में तेरा अधिकार। फल के ऊपर बहुत सारे पैरामीटर्स है, फल मेरे हाथ में, कर्म तेरा है। और इतना याद रखना, कर्म का फल कहता आज या कल या परसों हर एक कर्म का फल मिलता है। आम का पेड़ बोगे आम मिलेगा, इमली का पेड़ बोगे इमली मिलेगी, परंतु आज यदि आम का पेड़ बोए, आज के आज आम मिलेगा ऐसी कोई गारंटी नहीं है।
10 साल के बाद लगेगा। पपैया का पेड़ लगाओ तो 2 साल में मिल जाएगा, 2-3 साल में। आम का पेड़ 5 साल के मिनिमम लगेगा। एक ऐसी वेराइटी है 3 साल में मिलती है पर मीठा नहीं होता, 3 साल तो चाहिए मिनिमम। तो इसलिए अच्छा वाला फल चाहिए आम का तो 10 साल तक की राह देखनी पड़ेगी। तो श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कर्मणि अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कर्म में तेरा अधिकार है, फल में तेरा अधिकार कदापि नहीं है। दूसरा, पहला चरण कहा कर्म में तेरा अधिकार नहीं है, दूसरा कहा फल में तेरा अधिकार कदापि नहीं है, और फिर तीसरा कहा इसलिए क्या कर, क्योंकि फल में तेरा अधिकार नहीं है तो मां कर्मफल हेतुर्भू, ये जो फल में अधिकार नहीं है इसलिए तो क्या कर्मों के फल की वासना वाला मत हो, कर्मों के फल की आसक्ति को त्याग दे। कर्मों के फल को त्यागने की बात नहीं कही है, ये नहीं कहा कि तुझे सैलरी नहीं मिलेगी तू सैलरी का त्याग कर दे और कर्म कर, ऐसा नहीं कहा है। कर्म के फल की आसक्ति का त्याग कर दे, ये अच्छी तरह समझना है। कई लोग बोलते भाई हमको सैलरी नहीं मिलेगी तो क्या तो आपका कर्मयोग, हमको गीता पढ़ने से कोई मतलब ही नहीं है, बेकार है, गीता को छोड़ दो। सैलरी नहीं मिलेगी काम करते जाओ, ऐसा ऐसा बताने वाला गीता हमको नहीं पढ़ना है। इसमें ऐसा नहीं कहे कि सैलरी नहीं मिलेगी, ये नहीं कहा कि तुझे फल नहीं मिलेगा। कर्म के फल को नहीं छोड़ना है, कर्म के फल की आसक्ति को छोड़ना है। क्यों छोड़ना है? कर्म के फल की आसक्ति इसलिए छोड़ना है कि फल की आसक्ति यदि रहेगी तो कर्म अच्छा नहीं होगा। क्यों? कर्म का जो फल है वह तेरे हाथ में नहीं है। अब सोच, और फिर क्या कहा, कर्म फल कहे तो तेरा ये ना हो, तो अर्जुन ने क्या कहा, अर्जुन हमारे समान ही है। अच्छा, यदि कर्म का फल का यदि हेतु ना हो तो बेकार कौन झंझट में जाए भाई, न रहेगा बांस न बजेगी बांस, कर्म ही नहीं करेंगे। जब फल की आसक्ति से ऐसा होकर के कर्म नहीं करना है, फल की आसक्ति को छोड़ना है तो कर्म ही हम छोड़ देंगे। माते संगोस्तो कर्म, नहीं, अकर्म के प्रति भी तेरी आसक्ति ना हो। अर्जुन बात श्री कृष्ण भगवान बात जानते हैं ना, एकदम मनोचिकित्सक हैं, पूरे साइकोलॉजिस्ट हैं, उनको मालूम है नेक्स्ट तुरंत अर्जुन बोलेगा तब मैं कर्म भी नहीं करूंगा। नहीं, अकर्म में तेरी प्रीति नहीं होनी चाहिए, कर्म तो तुझे करना ही है। अकर्म में तेरी प्रीति ना हो और फल में भी तेरी आसक्ति ना हो, अकर्म में भी आसक्ति नहीं और फल में भी आसक्ति नहीं, दोनों में से आसक्ति रहित होकर के, निष्काम होकर के, फल की आसक्ति के बिना, फल की आकांक्षा, फल की आसक्ति को छोड़ करके अवश्य कर्म कर। क्यों? कर्मणि अधिकार से, कर्म में तेरा अधिकार है। मां फलेषु कदाचन, फल में तेरा अधिकार कदापि नहीं है। अब ये सोचिए कि यदि किसी विद्यार्थी को इस प्रकार से श्लोक की यदि ठीक ठीक से इसकी व्याख्या उसे मिल जाए तो पहली बात तो कभी उसको टेंशन नहीं होगा। क्यों? फल की चिंता नहीं करनी है, फल के प्रति आसक्ति नहीं। मेरा काम है 100% मार्क्स के लिए प्रयत्न करना। पास वाला विद्यार्थी आगे बढ़ रहा है, उसने 2 प्रश्न ज्यादा कर लिए, मेरे से आगे बढ़ गया कि नहीं, ये देखना नहीं। मुझे अपना परफेक्शन चाहिए और फल क्या मिलेगा क्या नहीं उसकी मैं चिंता नहीं करूंगा। मेरा काम है, स्वधर्म है परीक्षा, मेरा काम है, स्वधर्म है पढ़ाई करना, इसलिए मैं पढ़ाई कर रहा हूं। भगवान के हाथ में फल है, फल मेरे हाथ में नहीं है। मेरा काम है पढ़ाई करना, मैं अच्छी तरह से पढ़ाई करूंगा, बेस्ट पॉसिबल मैनर, डू योर बेस्ट, लीव द रेस्ट। यदि यह फॉर्मूला रहेगा तो पहली बात तो उसकी कभी टेंशन नहीं होगा, और टेंशन नहीं होगा तो उसकी एकाग्रता बनी रहेगी, कंसंट्रेशन रहेगा। एकाग्रता होगी तो उसकी पढ़ाई ज्यादा अच्छी होगी। एक नंबर 2, रिजल्ट जब आया तो 2 प्रकार का रिएक्शन होता है। यदि रिजल्ट अच्छा आया तो लोग अहंकारी बन जाते हैं, देखो कितना अच्छा रिजल्ट आया, देखो मेरे जैसा कोई नहीं है। और फिर वो जब अहंकार आया तो फिर दूसरे लोगों को, वो जो जितने सारे सुपर ईगो और सब कितने प्रॉब्लम आ जाते हैं, सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, फिर दूसरे लोगों के प्रति ईर्ष्या, दूसरे लोगों को ये करना, ये बहुत सारे दुर्गुण अपने आप आ जाते हैं। यदि अच्छा रिजल्ट आया तो, और खराब रिजल्ट आया तो एकदम डाउन, आत्महत्या, रेल से कटो, पॉइजन देखो। देख रहे हैं कितने लोग हर साल, कितने विद्यार्थी, बहुत उसका परसेंटेज बढ़ रहा है। क्यों? एकदम रिजल्ट ओरिएंटेड अप्रोच, इतना रिजल्ट मिलेगा नहीं तो मैं मर जाऊंगा, इतना रिजल्ट मिलना ही चाहिए नहीं तो मैं मर जाऊंगा। रिजल्ट हमारे हाथ में नहीं, हमारा काम है, हमने यदि अच्छी तरह काम किया है, हमने अच्छी तरह पढ़ाई की, हम तो वी मस्ट बी सेटिस्फाइड कि हमारा स्वधर्म हमने अच्छी तरह किया है। फल भगवान के हाथ में है, और जो फल मिलेगा उसको स्वीकार कर लेना। वी हैव टू एक्सेप्ट इट, एक्सेप्ट द रियलिटी विद बोल्डनेस।
हमें बहादुरी पूर्वक जो सत्य है उसको स्वीकार करना है, यह सत्य है। क्यों? बहुत सारे फैक्टर हैं रिजल्ट के लिए, एक फैक्टर नहीं है, बहुत सारे ऐसे हैं फैक्टर्स जो हमारे हाथ में नहीं। इसलिए श्री कृष्ण भगवान ने कहा कर्मणि अधिकारस्ते, कर्म में तेरा अधिकार है, मां फलेषु कदाचन, फल में तेरा अधिकार कदापि नहीं है, मां कर्म फल हेतुर्भु, तीसरा चरण है, चतुर्श्लोकी की बात कही, तीसरा श्लोक तीसरा चरण, मां कर्म फल हेतुर्भु, कर्म फल का हेतु, ये कर्म फल हेतु तेरा न हो, कर्म फल की कर्म के फल के प्रति तेरी आसक्ति न हो, कर्म फल तेरा कर्म का हेतु न बने, कर्म फल के लिए तू काम मत कर, कर्म फल अपने आप आएगा, तेरा काम है स्वधर्म है, तू विद्यार्थी हो, तेरा काम ही है काम करना, अच्छी तरह से पढ़ाई करना, अपने स्वधर्म का पालन करने के लिए श्रेष्ठ कार्य कर, फल अपने आप आएगा। मां संगोस्त अकर्मणी, अकर्म के प्रति भी तेरी आसक्ति न हो। कई लोग बोलते हैं बस आलसी बन जाओ, क्या होगा काम करके भी, काम करके क्या होगा। एक लड़के को संस्कृत ठीक से नहीं मालूम, तो वो बस यही कहता था कि क्या पढ़ के क्या होगा, पढ़ लिख करके क्या होगा, लिखने पढ़ेंगे, ज्यादा पढ़ेंगे तो भी हमारे भाग्य में होगा तो ही तो अच्छा रिजल्ट आएगा, और यदि हमारे भाग्य में नहीं होगा तो जितना भी लिखे पढ़ेंगे उसका कोई फायदा नहीं है। पढ़तव्यम तो भी मर्तव्यम, न पढ़ते हैं तो भी मर्तव्यम, तो काहे को मर्तव्यम, काहे को टीवी देखी तव्यम, पढ़तव्यम तो भी मर्तव्यम, पढ़ेंगे तो भी तो बाद में तो हमको मरना ही है, रिजल्ट तो अच्छा आएगा नहीं, क्योंकि रिजल्ट हमारे भाग्य में नहीं होगा। नहीं पढ़ेंगे और रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा, और यदि आना होगा तो नहीं पढ़ने से भी आएगा, तो फिर काहे को पढ़तव्यम, तो काहे को पढ़ना भाई, मजा करो, टीवी देखो। तो ये माते संगोस्त अकर्मणी, अकर्म में तेरी रुचि ना हो, कर्म तुझे करना है, पढ़ना तुझे अवश्य है, ये तेरा स्वधर्म है, ये तुझे अवश्य कर, तेरा स्वधर्म तू कर, मेरा काम मैं करूंगा, मेरा काम है फल देना। और भगवान कहते हैं मैं ऐसा नहीं हूं, अन्यायी नहीं हूं कि किसी को ज्यादा, किसी को न्याय करूंगा, किसी को ज्यादा अच्छा फल दूं, किसी को नहीं। मैं बराबर जानता हूं, मेरे पास सुपर कंप्यूटर है, सब डाला हुआ है, किसने कौन सा काम कैसा किया, किस दृष्टि से किया, किस एटीट्यूड से किया, सब मेरे सुपर कंप्यूटर में। मेरा सुपर कंप्यूटर फेल नहीं होता है, एकदम इनबिल्ट सब पूरी सिस्टम है, तुम्हारा इलेक्ट्रिक पावर फेलियर होने से भी चलता रहता है, एकदम बैकअप सिस्टम है बढ़िया, कोई उसमें फेलियर नहीं होता है हमारे कंप्यूटर। इस सुपर कंप्यूटर में सब फीड है डाटा, किसने कितना काम किया उसके अनुसार मैं फल देता हूं। मैं कोई इस प्रकार से ऐसा नहीं हूं जो मन में आया उस प्रकार से फल दे दिया, इसलिए तू उसकी चिंता मत कर। तू यदि अच्छा काम करेगा आज कल या परसों तुझे अवश्य उसका अच्छा फल मिलेगा, पर उसकी चिंता अभी करेगा न तो कर्म तेरा अच्छा रहेगा और न तू अपना मानसिक संतुलन बनाए रख सकेगा। इसलिए यह 4 श्लोकों वाला यह अत्यंत महत्वपूर्ण श्लोक है, यदि उसको हम अच्छी तरह समझ लें तो यह जितना टेंशन है बिजनेसमैन लोगों को, बहुत टेंशन है कि ये ग्लोबलाइजेशन आ गया, अभी ये मार्केट आ गई। हमारा वो एक सेमिनार हुआ हैदराबाद में, इंडियन इथोस फॉर मॉडर्न मैनेजमेंट, उसमें सब लोगों को बताया गया कि भाई आप लोगों को इंडियन इथोस के कारण आप लोगों को कुछ प्रैक्टिकल बेनिफिट मिला हो तो आप केस स्टडी बताइए, उसमें से अपने उदाहरण। तो एक व्यक्ति ने बताया कि इस प्रकार से उसने 65,000 रुपए से धंधा शुरू किया, धीरे 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 8-10 साल में इतना बढ़ा, करोड़ों का उसका टर्नओवर हो गया, और उसके बाद में कुछ ऐसा हुआ, मार्केट में कुछ ऐसी हुई प्रॉब्लम, ऐसा हुआ कि उसको पूरा उसका दिवाला निकल गया, कंपनी उसको बेचना पड़ा, उसके ऊपर बहुत सारा ये था, देना हो गया, लोन हो गई, एंड ही वाज कंटेम्प्लेटिंग सुसाइड, बोले अभी आत्महत्या कह रहा कोई सीख है। तब उसके पास ये गीता का संदेश आया, कर्मण्येव अधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतु माते संगोस्त कर्मणि। अकर्म में तेरा अधिकार नहीं, मैं अकर्म नहीं करूंगा, मैं धंधा नहीं छोड़ूंगा, अकर्म में मेरा विश्वास नहीं, ये नहीं होगा। मां फलेषु कदाचन, फल भले मेरे हाथ में नहीं है, तो क्या मैं क्या करूं, मेरा स्वधर्म है, स्वधर्म का पालन करूंगा। और जब उसको इस प्रकार से श्लोक से थोड़े से भी उसकी मानसिक बैलेंस हुआ, तब उसने सोचा डू योर बेस्ट लीव द रेस्ट। मैंने तो अपना डू योर बेस्ट किया है, एक्सेप्ट द वर्स्ट, एक्सेप्ट कर दिया, अभी प्रेजेंट से मैं कर सकता हूं क्या। अभी तक वो सोच रहा था कोई रास्ता नहीं है मेरा आत्महत्या के सिवा, परंतु जब उससे उसको थोड़ी सी तसल्ली मिली, नहीं, अच्छे कर्म का फल कभी बुरा नहीं होता है, बुरे कर्म का फल कभी अच्छा नहीं होता है, मैंने कोई बुरा काम नहीं किया,
तो ये इस प्रकार की सिचुएशन आ गई जहां अभी मेरे पास लोन है। अच्छा क्या हो सकता है, वर्स्ट कम वर्स्ट, वर्स्ट के वर्स्ट कूड़ की आएगी, कोर्ट की आएगी, तो मेरा मकान बिक जाएगा, मकान ले जाएगा, कार ले जाएगा, बिना कार के चलेंगे, बढ़ किराए के मकान में रहेंगे, परंतु आई विल नॉट एक्सेप्ट डिफीट। ये गीता के पढ़ने से, इस श्लोक से, पर्टिकुलरली ये श्लोक से ये होगा, नहीं मेरा कर्म करना, मैं कर्म करूंगा, फल जो भी होगा उसको एक्सेप्ट करूंगा, फल में मेरा अधिकार नहीं, पर कर्म में तो हमारा अधिकार है, मैं अवश्य करूंगा। और धीरे 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 फिर उसने सब जो पेमेंट कर दिया, जितना बैकलॉग था पूरा पेमेंट किया, फिर से वहां से शुरू किया एंड बिकम ए ग्रेट सक्सेसफुल मैन, बिजनेसमैन। वो उस समय वो सेमिनार में आकर कहा कि एक गीता के श्लोक ने मुझे आत्महत्या में से बचा दिया। ऐसे कई लोग हैं, कितने विद्यार्थी हैं जिनको इस श्लोक का यदि ठीक ठीक उनको ये समझ दी जाए तो फिर वो आत्महत्या में से विरत हो जाते हैं कि नहीं, आई विल डू माई बेस्ट, डू योर बेस्ट, लिव द रेस्ट। यह बहुत अच्छा संदेश इससे मिलता है। तो इसकी बाकी की चर्चा हम अगले रविवार को करेंगे। आज यहीं पर समाप्त करें।